दोस्तों आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं जैक द्वारा प्रकाशित किया गया सेट 3 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका एक एक नंबर का जो सवाल है उसका उत्तर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो जो हमारा विज्ञान का पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि R1 और R2 प्रतिरोध 500 क्रम हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो क्या समतुल्य प्रतिरोध होता है ये पूछा गया, किस क्रम में? 500 क्रम में। तो जब भी 500 क्रम में होगा तो आपको याद रखना है कि R बराबर 1/R1 होता है प्लस 1/R2 होता है। तो जिसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, क्या? R बराबर एक बटे R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, और एक चीज़ याद रखिएगा कि 500 क्रम में रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम पूछा जाता तो क्या होता? आपका R बराबर हो जाता वो R1 प्लस R2। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोलता है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ पर रखें? चार ऑप्शन है। लेंस के मुख्य फोकस पर, अनंत पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? तो देखिएगा चार ऑप्शन है, CNG, LPG, बायोगैस और कोयला। तो LPG का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, कोयले का भी करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं। तो किसका प्रयोग नहीं करते हैं? CNG का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? चार ऑप्शन है, USA, भारत, जापान और डेनमार्क। तो जो डेनमार्क है उससे क्या बोलते हैं? पवनों का देश। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर, डेनमार्क। चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे। घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता? चार ऑप्शन है, श्रेणी क्रम, 500 क्रम, मिश्रित संयोजन और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का प्रयोग घरेलू विद्युत परिपथ में नहीं किया जाता। ठीक है, 500 क्रम का भी करते हैं और मिश्रित संयोजन का भी करते हैं। मिश्रित में क्या होगा? आपका श्रेणी क्रम और 500 क्रम दोनों होगा, लेकिन केवल श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछा गया। चार ऑप्शन है, सिट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, ऑक्सीजेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो जो सही आंसर होगा वो हमारा ए नंबर, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। यदि विलयन में pH का मान 3 है तो क्या होगा? चलिए देखिए, 7 से कम तब क्या होगा? आपका अम्ल। ठीक है, 7, और जब 7 रहेगा तो क्या होगा? आपका उदासीन। और जब 7 से अधिक रहेगा तब आपका क्या हो जाता है? क्षारीय। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बोला है, 7 से, सॉरी 3 बोला है, तो जो 3 है वो 7 से कम है, मतलब कौन सा होगा? ये अम्लीय होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। विरंजक चूर्ण का सूत्र है। चार ऑप्शन है, CaO2, C2, CO, फिर OH2, फिर CO3 और CHCl3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, CaOCl2। तो ये हो जाएगा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, तो सही आंसर है पहला नंबर। चलिए आता है अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंत पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के बीच में आपका द्विआबंत पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर, द्विआबंत। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है, CH4, C2H2, C6H6 और C2H14। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, C6H6। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोलता है? दर्पण सूत्र बराबर खालिस्तान होता है, जबकि U आपका बीम की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी और F क्या होता है? फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? आपको पता है कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र में प्लस लगता है। अगर यहाँ पर लेंस का सूत्र पूछता तब क्या होता? तब हो जाता 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। जब लेंस का पूछता तब माइनस, और जब दर्पण का पूछा है तो क्या होगा? बीच में प्लस। ठीक है, चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे।
हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के खलिस्तान है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन की क्या है, अपर रूप है। ठीक है, कार्बन का ही बना हुआ अलग भाग है, या उसी के जैसा या उसी के जैसा है, इसलिए इसको क्या बोलता है, आपका अपर रूप बोला जाता है। तो ये हो गया क्या, अपर रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये पूछा गया है। तो एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। तो आपका जो खालिस्तान है वहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम, जिससे किसे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब आते हैं बायो में। तो बायो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, सूर्य के प्रकाश पर, प्रकाश संश्लेषण पर, कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर, या वायु के वेग पर। तो इसका सही आंसर है वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण पर, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने के कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, और ये रंध्रों के सहारे ही कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राग कोष में होते हैं, प्राग कोष में क्या पाया जाता है, ये पूछा गया। 4 ऑप्शन है, बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या प्राक्कण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, क्या पाया जाता है, प्राक्कण। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, अविवा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, या लेशमानिका में। तो इसका जो सही आंसर होगा किसमें, ईस्ट में होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, कितनी गुणसूत्रों की संख्या है, 46। अगर आपका कितने जोड़े के बारे में पूछता तो आपका होता 23 जोड़े। ठीक है, लेकिन संख्या पूछा इसलिए क्या होगा आपका 46। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। भारत में बायोगैस खालिस्तान नाम से प्रचलित है, तो देखिए भारत में बायोगैस को बोला जाता है क्या, गोबर गैस। क्या बोला जाता है, गोबर गैस। गोबर गैस के नाम से बायोगैस भारत में प्रचलित है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।